सामने ये सारी बातें रखी तो हजरत अबू बकर भी कन्विंस हो गए और फौरन कुरान को एक किताब की शक्ल में लिखवाने का हुक्म दिया। और इस काम के लिए उन्होंने उसी सहाबी ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इंचार्ज बनाया, जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन से ही खुद ट्रेन किया था। उस वक्त मदीना में एटलीस्ट 25 सहाबी ऐसे थे जिन्हें पूरा कुरान ज़बानी याद था। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ज़ैद बिन साबित के अंडर सहाबा की एक टीम बनाई जो सारे हाफिज़ कुरान थे, और कुरान जमा करने के लिए एक बहुत स्ट्रिक्ट सिस्टम बनाया, जिसमें सबसे पहले सारे हाफिज़ कुरान की आयत पढ़कर सुनाते, फिर उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में लिखे जाने वाले कुरान की आयत से मैच किया जाता, और इस सब के बाद भी बाहर से 2 गवाहों के कुरान के नुस्खे भी देखे जाते, और इस तरह कुरान की एक एक आयत को बहुत केयरफुली लिखा जाता। और ये सारे काम मस्जिद नबवी में सारे मुसलमानों के सामने किए जाते ताकि किसी मुसलमान को भी कोई शक व शुबा ना हो। और इस तरह आखिर सारा कुरान प्रॉपर सीक्वेंस के साथ पहली बार एक कंप्लीट बुक की शक्ल में लिख लिया गया। ये कुरान कंप्लीट होने के बाद मदीना के किसी सहाबी को भी इस कुरान पर एतराज नहीं था। अबू बकर, उमर और अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सारे इस कुरान के सीक्वेंस पर राजी थे। इस कुरान के कंप्लीट होते ही इसे अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद अगर किसी भी मुसलमान को कुरान के बारे में कुछ जानना होता तो वो आकर इसी कुरान से उसे वेरीफाई कर लेता था। पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफात के बाद ये कुरान दूसरे खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कंट्रोल में आया, और हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद ये उनकी बेटी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा हजरत हफ्सा के पास चला गया। कुरान की सारी आयत एक सीक्वेंस में इस कुरान में जमा करने के बाद लोग दूर दूर से अपने कुरान को इस कुरान से वेरीफाई करने के लिए आने लगे, और बहुत सालों तक ये ऐसे ही चलता रहा। लेकिन हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में जब मुसलमान पूरे अरब को फतह कर चुके थे और इवन रोमन और पर्शियन एम्पायर को भी फतह कर चुके थे, और अब एक तरफ अफगानिस्तान और दूसरी तरफ अल्जीरिया को फतह करने में बिजी थे, जिसको हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो सब्सक्राइब। तो इस इतनी बड़ी एम्पायर की आर्मी में से एक फौज रशिया के बॉर्डर्स के पास आर्मीनिया को फतह कर रही थी। एक दिन वही रशिया के बॉर्डर के पास मस्जिद में नमाज के बाद कुछ लोग खड़े हुए और उन्होंने इमाम से कहा कि आपने इस नमाज में जो कुरान की आयत पढ़ी वो गलत है, और वो इस तरह नहीं बल्कि इस तरह है। जिस पर कुछ और लोग खड़े हुए और कहा कि नहीं, इमाम ने बिल्कुल सही पढ़ी। इन दोनों ग्रुप्स की मस्जिद के अंदर ही बहुत सख्त लड़ाई होने वाली थी कि इस फौज के कमांडर हुजैफा ने इन्हें रोक दिया। जैसे ही ये फौज जिहाद से वापस मदीना पहुंची तो इस फौज के कमांडर हुजैफा अपने घर जाने के बजाय सीधा खलीफा उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास पहुंचे और उन्हें कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, उम्मत मोहम्मद को बचाए, और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वो सारा किस्सा सुनाया। असल में ये दोनों ग्रुप ही बिल्कुल सही कह रहे थे, क्योंकि इससे पहले कुरान सिर्फ मक्का के एक्सेंट में नहीं बल्कि अरब के बहुत सारे लहजों में लिखा हुआ था। लेकिन कुरान इतने लहजों में होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों में इख्तिलाफ पड़ रहा था। तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फौरन फैसला किया कि कुरान के बाकी सारे एक्सेंट्स को खत्म करके कुरान को एक ही एक्सेंट में लिखा जाए, मक्का के एक्सेंट जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लहजा था, ताकि उम्मत में कोई भी कुरान की वजह से इख्तिलाफ में ना पड़ सके। और इस काम के लिए उन्होंने उसी सहाबी ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलाया और उनके अंडर दोबारा एक टीम बनाई, और एक सहाबी को हजरत उमर की बेटी हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तरफ भेजा कि वो उनसे वो कुरान लेकर आए जो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में लिखवाया गया था। और इस तरह एक कंप्लीट कुरान मक्का के एक्सेंट में लिखवा लिया गया। ये कुरान कंप्लीट करने के बाद मदीना में और पूरे एम्पायर में ऐलान कर दिया गया कि जिसके पास भी कुरान के नुस्खे मौजूद है वो उन सारों को गवर्नमेंट के पास जमा कराए, और फिर इन सारे कुरानों को जो अरबी के डिफरेंट एक्सेंट्स में लिखे हुए थे और जिसकी वजह से मुसलमानों में इख्तिलाफ बढ़ रहा था, उन सारों को हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जमा किया और उम्मत के अंदर इस इख्तिलाफ को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उन सारे डिफरेंट एक्सेंट्स वाले कुरानों को आग लगाकर खत्म कर दिया। और इस कुरान जो मक्का के एक्सेंट में मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक्सेंट में लिखा गया था, उसे इस्लामिक एम्पायर के सारे प्रोविंसेस की तरफ भेज दिया गया। और कुरान की जो कॉपीज इन सूबों को भेजी गई उनमें से आज भी कुछ कॉपीज दुनिया में बिल्कुल सही मौजूद है, जिससे कुरान की ऑथेंटिसिटी का भी पता चलता है। और आज पूरी दुनिया में मुसलमान जिस किताब कुरान को पढ़ते हैं, ये वही किताब है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसे कंबाइन कर एक बुक की शक्ल में लिखा, और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसे एक ही तरीके एक ही एक्सेंट में लिखवाया। लेकिन जिस बात से हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु डर रहे थे कि कहीं मुसलमान कुरान के सीक्वेंस की वजह से यहूदियों और क्रिश्चियंस की तरह फिरकों में ना बढ़ जाए, तो मुसलमान कुरान की वजह से तो फिरकों में नहीं बढ़े, लेकिन बाकी चीजों में मुसलमान बहुत सारे फिरकों में बढ़ चुके हैं। लेकिन इतने सारे फिरकों के बाद भी दुनिया के सारे मुसलमान एक चीज पर मुत्तफिक हैं, और वो है कुरान। सब्सक्राइब।